हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब काफी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की क्लास में हम जा रहे हैं आपके बुक का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने। चैप्टर नंबर 16, माप की इकाइयां, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। तो चलिए बच्चे, शुरू करते हैं इस चैप्टर को एंड समझते हैं इसे। सबसे पहली इकाई है आपकी लंबाई। ठीक है, लंबाई को मापने की मानक इकाई मीटर है। वस्तु की लंबाई के अनुसार हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर आदि का प्रयोग करते हैं। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को मापने की मानक इकाई ग्राम। हम मिलीग्राम, किलोग्राम आदि का प्रयोग भी करते हैं। धारिता। धारिता को मापने की मानक इकाई लीटर। हम मिलीलीटर, किलोलीटर आदि अन्य इकाइयों का प्रयोग भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी लंबाई, द्रव्यमान तथा धारिता की तालिका। यहाँ पे आपको टेबल दिया हुआ है। निम्न तालिका माप की इकाइयों के मानों तथा नामों को दर्शाती है, जैसे हजार, सैकड़ा, दहाई, इकाई, दसवां, सौवा, हजारवा। ये समझना बच्चों, ठीक है। पहला है माप की इकाइयां, किलो, हेक्टो, डेका, मूल, डेसी, सेंटी, मिली। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं बच्चों। इकाइयां, जब किलो की बात आती है तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, और लंबाई में हम इसे कहते हैं किलोलीटर, द्रव्यमान में किलोग्राम और धारिता में किलोलीटर। ठीक है, ये कौन से केस पे बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे आपको लंबाई, द्रव्यमान और धारिता तीनों दिया हुआ है, उसको ही देखते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका किलो लीटर के, किलो के बाद हेक्टो। ठीक है, जिसमें हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई को हम कहते हैं मीटर। ओके, देन द्रव्यमान में हम किसको यूज करते हैं, ग्राम। धारिता में हेक्टो। क्लियर। अब नाउ नेक्स्ट डेका, जिसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई में डेका यानी मीटर, द्रव्यमान में डेका यानी ग्राम, और धारिता में डेका मतलब लीटर। ठीक है, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, धारिता में लीटर, लीटर और यहाँ किलोलीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इकाई। इकाई है मीटर, ग्राम और लीटर, यूनिट जिसे हम कहते हैं। ठीक है, नाउ 10वें के स्थान पर हम 10 से भाग करते हैं, 100वें के स्थान पे 100 से भाग करते हैं, और 1000वें के स्थान पे 1000 से भाग करते हैं। ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमने क्या कर रखा है, ये सब मीटर ही मीटर चल रहा है। ठीक है, किसके केस में, लंबाई के केस में। द्रव्यमान के केस में ग्राम, ग्राम, ग्राम। ठीक है, एंड यहाँ पे लीटर, लीटर, लीटर। ठीक है, अब ये पढ़ा कैसे जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिए पढ़ने के लिए। ठीक है, ये पढ़ा जाएगा जैसे आपका किलोमीटर। ठीक है, फिर ये हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट द्रव्यमान में आप कैसे पढ़ेंगे, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए बच्चों, किलोलीटर में हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। ठीक है, इस तरीके से बच्चों यूनिट यूज की जाएगी। अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। याद रखिए बच्चों, माप की इकाइयों का संबंध दार्शनिक प्रणाली पर आधारित होता है। तालिका में बाई अथवा दाईं ओर का प्रत्येक चरण मान की 10 से गुणा अथवा भाग को प्रदर्शित करता है। तालिका में बाईं ओर से बढ़ने पर 10 गुना बढ़ता है, दाएं से और बढ़ने पर 10वां भाग हो जाता है। ठीक है, चलिए मापन की इस प्रणाली को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मीट्रिक प्रणाली। यहाँ पे माप की इकाइयों को बदलना, अब हम इसे समझेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। सो नियम एक, बड़ी इकाई को छोटी इकाई में रूपांतरण, यानी किसी भी बड़ी इकाई को छोटी इकाई में बदलने के लिए पहले पेज पर दी गई सारणी का अध्ययन करेंगे तथा ये जांचेंगे कि छोटी इकाई तक पहुंचने के लिए हमें 10 के किस गुणज की आवश्यकता पड़ेगी। बाद में उचित संख्या दी गई संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 1 देखिए, इसमें क्या बोला है, बदलने के लिए बोला है, यानी कन्वर्जन करने के लिए। सो पहला क्वेश्चन है 15 मीटर 70 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना। तो कैसे बदलेंगे, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए। आपको 15 मीटर 70 सेंटीमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। सो सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, बट इस मीटर को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर 1 मीटर में पहले हमें समझना होगा कि कितने सेंटीमीटर होते हैं। सो हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, राइट। और ये 70 सेंटीमीटर ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, तो कितना हो जाएगा, देखिए इसे आप करेंगे 100 से गुना, फिर 70 सेंटीमीटर को जोड़ देंगे, 1500 सेंटीमीटर प्लस 70 सेंटीमीटर हो जाएगा 1570 सेंटीमीटर। ये कैसे पता चला, क्योंकि हमें पता है उस तालिका को देखकर कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं
जो आपका मीटर है इसमें से आप पता कर सकते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखते हैं लीटर वाला बच्चों। इसमें क्या बोला है, 13 लीटर 630 मिलीलीटर को आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 लीटर में आप जानते हैं 1000 मिलीलीटर होता है। ये यूनिट आपको याद करते हुए चलनी है, ऑलवेज आप टेबल का रेफरेंस नहीं लोगे। ठीक है, सो 1 लीटर में आप जानते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो यहाँ पे 13 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13,000 मिलीलीटर आ जाएगा और 630 मिलीलीटर को ऐड कर दीजिए, तो 13,630 मिलीलीटर आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट लेट्स सी, 19 किलोग्राम 75 ग्राम दे रखा है, आपको इसे ग्राम में बदलना है। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 19 को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए 19,000 ग्राम प्लस 75 ग्राम, तो 19,075 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नाउ यहाँ पे नियम 2 देखिए बच्चों, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना। छोटी इकाइयों को बड़ी इकाइयों में बदलने के लिए हम इकाइयों को 10 के उपयोग गुणक से क्या करते हैं, भाग देते हैं। जैसे कि 780 ग्रामों को आपको किस में बदलना है, किलोग्राम में। यहाँ पे देखिए आपको इसे बदलना है किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में अगर 1000 ग्राम होते हैं और ग्राम को आपको किलोग्राम में बदलना है, तो 1000 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, सो 780 ग्राम को आप 1000 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, बताइए। इस शून्य से शून्य तो कट जाएगा, है ना। तो कितना बचा बच्चों, 78/100, है ना। अब यहाँ पर बच्चों क्या है, ये 2 से भाग हो रहा है ना। 2 से भाग करने पे कितना आया बच्चों, 39/50 किलोग्राम। नेक्स्ट लेट्स सी बच्चों, उदाहरण 3 में क्या बोला है, 8200 मिलीलीटर को लीटर में बदलिए। तो आप बच्चा जानते हैं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो उसी प्रकार से बच्चों 1 मिलीलीटर में 1/1000 लीटर होते हैं। तो 1000 से भाग कर दीजिए, ये शून्य कट जाएंगे, तो कितना बचेगा, 82/10। इधर देखिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये क्या है, विषम भिन्न है। विषम भिन्न होने के कारण आप इसे किस में बदल सकते हैं, मिश्रित भिन्न में। यहाँ देखिए, तो ये मिश्रित भिन्न में आपने बदल दिया एंड आप कह सकते हैं 8/1/5 लीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों उदाहरण 4 देखिए, 5/1/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए। सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को बदलिए आप। ठीक है, तो जब इसे आप बदलेंगे तो 26/5 मीटर मिलेगा। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। अब इसे 100 से गुना कर दीजिए। जब 100 से गुना करेंगे तो 26 गुना 20 सेंटीमीटर, तो 520 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब अभ्यास देखते हैं, इसमें क्या बोला है बच्चों। ये वाला टेबल आप खुद करिएगा, इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स को आप कैसे करेंगे, इस टेबल का रेफरेंस लेके करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, मीटर में बदलिए। क्या करना है बच्चों, हमें इसे मीटर में बदलना है। जैसे कि ये देखिए 15 किलोमीटर 9 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर कि 15 किलोमीटर, यहां समझिए, किलोमीटर 9 मीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, है ना। और 15 से गुना कर दीजिए और 9 को उसमें जोड़ दीजिए, तो 15,009 मीटर। अब बाकी का जो आपके पास दिया हुआ है उस टेबल का रेफरेंस लेके यूनिट का एक टेबल बना लीजिएगा अपने नोटबुक में, ताकि सॉल्व करते वक्त आपको आसानी रहे। उसी प्रकार से बच्चों नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट में लीटर में बदलिए। आपको क्या करना है, इसे लीटर में बदलना है। तो सेम बच्चों आपको पता है कि कैसे लीटर में बदला जाता है ना। 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं, उसी तरीके से 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। एंड डेकाली एंड हेली और ये जितने भी है बच्चों, आप टेबल का रेफरेंस लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ग्राम में बदलिए। तो ग्राम में बदलने के लिए आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 ग्राम में, फिर उसी तरीके से अगर आपको ये क्वेश्चन बोला गया है 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलिए, तो आसानी से 1000 से आप इसकी गुना कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 3000 ग्राम। ठीक है, बाकी टेबल का रेफरेंस लेके आई होप आप कर सकते हैं इसे। निम्नलिखित को जोड़िए। अब देखें यहाँ पे क्या बोला गया है, इन्हें क्या करना है, जोड़ना है आपको। तो जोड़ तो आप आसानी से सकते हैं, 5 किलोग्राम 13 किलोग्राम 7 डेकाग्राम 9 डेकाग्राम 9 ग्राम और 4 ग्राम। समझ में आ रहा है बच्चों। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन्हें जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे समझिए किलोग्राम, ठीक है, फिर डेकाग्राम,
अगला क्या है बच्चों, ग्राम। अब यहाँ पे हम यूनिट के नीचे यूनिट 5 7 9 5 7 9, उसी तरीके से बच्चों 13 9 4 13 9 4। जब आप इसे जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 13 ग्राम, ये हो जाएगा 16 डेकाग्राम, और ये कितना हो जाएगा 18 किलोग्राम। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से आप बाकी की एडिशन भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चलिए एक बार टेबल का रेफरेंस लेते हैं, टेबल को समझते हैं इसमें क्या बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे टेबल देखिए। तो चलिए बच्चों इस टेबल को एक बार समझते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान से समझिए, मैं इसको रब कर देती हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको उस एक्सरसाइज को पूरा सॉल्व करना है। यूनिट्स आप कैसे कन्वर्ट करेंगे एंड निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके बुक वैसे यूनिट्स की टेबल नहीं दी गई है, आपको इस टेबल का रेफरेंस लेके यूनिट्स को कन्वर्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 1 किलो लीटर में 1 किलो लीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है, यहाँ से देखिए, और वहीं पर 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। उसी तरीके से बच्चों 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 1000 मिलीलीटर। उसी तरीके से बच्चों 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम, 100 ग्राम, और 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, ठीक है। एंड उसी तरीके से 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, देन 100 सेंटीग्राम एंड 1000 मिलीग्राम। उसी तरीके से बच्चों लीटर के केस में भी 1 किलो लीटर में 1000 लीटर, 1 हेक्टोलीटर में 100 लीटर, 1 डेकालीटर में 10 लीटर, 1 डेसीलीटर 1 लीटर में 10 डेसीलीटर, और 1 लीटर में 100 सेंटीलीटर, और 1 लीटर में कितना, 1000 मिलीलीटर। तो बच्चों उम्मीद है ये टेबल आपको समझ में आ गई है। इसी टेबल का इस्तेमाल करते करते आपको क्या करना है, उन्हें सॉल्व करना है। पहले आता है आपका किलो, अगर आपको वैसे लिखना है, ठीक है, चलिए मैं यहाँ लिखवा देती हूँ, ठीक है। ये चलते कैसे हैं, ये पहले आता है किलो, फिर आपका आता है हेक्टो, फिर आता है डेका, ठीक है, डेका, फिर यहाँ आपकी यूनिट है, ओके, यूनिट के बाद आपका आता है डेसी, के बाद सेंटी, एंड सेंटी के बाद आता है आपका मिली। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो आप उम्मीद है ये जो कन्वर्जन वाला है जिसपे हम बात कर रहे थे, इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे गुणा करना है आपको, कैसे, देखिए 3 किलोग्राम 200 ग्राम 205 ग्राम, तो यहाँ पे आप जानते हैं ये 3000 ग्राम है ना, और 3000 ग्राम में आप 205 ग्राम को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3205 ग्राम। अब उसे आसानी से आप क्या कर देंगे, 7 से गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए एक करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3205 को 7 से गुना कीजिए, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 दूनी 14, 1 हासिल, 7 के 21 तो 1 22, तो यानी ये इतना किलोग्राम टोटल आपका आंसर है। 1000 से भाग कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 22 किलोग्राम, ठीक है, 435 ग्राम। देखिए बच्चों मैंने आपको टेबल बता दिया है कैसे इस्तेमाल करना है, तो उम्मीद है बाकी सब भी आप खुद सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाग के केस में भी आप आसानी से 300 को अगर 50 से भाग देंगे तो आप जानते हैं कि 6 बार में ये चला जाएगा, ठीक है, पूरा भाग हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा 6 किलोमीटर, है ना। इस तरीके से आप इसे भी भाग कर सकते हैं। एंड यूनिट्स मैंने आपको बता दी है सारा कैसे, ये है किलोग्राम, हेक्टाग्राम, डेकाग्राम और ग्राम को आपको 9 से भाग करना है। तो उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम नेक्स्ट मापन पर आधारित शाब्दिक प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मेजरमेंट। सो उदाहरण 5 देखिए, एक पात्र में 5 लीटर 250 मिलीलीटर तेल है। एक व्यक्ति पात्र में 2 लीटर 100 मिलीलीटर तेल निकाल लेता है तथा बाद में वह व्यक्ति पात्र में 1200 मिलीलीटर तेल डालता है। ज्ञात कीजिए कि पात्र में कितना तेल है। अब बच्चों देखिए पात्र में जो तेल की मात्रा थी पहले वो थी
5 लीटर 250 मिलीलीटर, ठीक है। उसके बाद व्यक्ति द्वारा निकाला गया तेल कितना निकाला उसने, 2 लीटर 100 मिलीलीटर। तो पहले आप घटा दीजिए कि उसने कुल कितना निकाल लिया है। तो पात्र में बचा हुआ जो तेल था वो कुल घटाने पे बचा 3 लीटर 150 मिलीलीटर, ठीक है, घटाने पे। बाद में व्यक्ति द्वारा डाला गया तेल था 1200 मिलीलीटर। तो 1200 मिलीलीटर का क्या मतलब है, हमें पता है कि 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 लीटर 200 मिलीलीटर। अब हम जब जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 4 लीटर 350 मिलीलीटर, है ना। 3 लीटर प्लस 1 लीटर 4 लीटर, 150 प्लस 200 350 मिलीलीटर। तो अब पात्र में हमारे पास कुल इतना तेल बचा हुआ है। अगला उदाहरण देखिए बच्चों, क्या बोला है, एक स्टोर रूम में चीनी के 9 थैलों को रखा जाता है। प्रत्येक थैले का वजन कितना है, 98 किलोग्राम 550 ग्राम है। सभी थैलों का कुल वजन ज्ञात कीजिए। तो कैसे किया जाएगा बच्चों, आपको एक थैले का वजन पता है, एक थैले का वजन इतना दिया हुआ है। तो 9 थैलों का वजन निकालने के लिए आप इसे 9 से गुना कर दीजिए। जब आप इसे 9 से गुना करेंगे तो देखिए 9 को 0 से गुना कीजिए 0, 9 को 5 से गुना कीजिए 45, 4 हासिल, 9 पंजे 45, 4 हासिल 9 और 4 यहाँ क्या हो जाएगा हासिल। फिर 9 की 8 से गुना कीजिए 72, 4 कितना हो जाएगा 76, 7 हासिल। फिर 9 नीम 81, 81 और 7 88। तो आपका आंसर आएगा 886 किलोग्राम 950 ग्राम। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपका एक्सरसाइज क्वेश्चंस में आपको ऊपर ऊपर से समझा दे रही हूँ, इसमें क्या बोला गया है सॉल्व आप खुद करेंगे। 2 शहरों के बीच की दूरी दी गई है 440 किलोमीटर। रेशमा ने 220.85 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। अभी उसे कितनी दूरी तय करनी है, तो आप क्या करेंगे इसके लिए, 440 किमी यानी किलोमीटर में से 220.85 किलोमीटर को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है। चलिए इसी तरीके से बच्चों बाकी के वर्ड प्रॉब्लम्स भी आप क्या करेंगे, खुद ही पढ़िएगा, उसे सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद है आप इसे कर लेंगे। चलिए एक और समझते हैं इसमें क्या बोला है। किसी दुकानदार के पास आप इतना लाल तार है, इतने काला तार है और इतना जो आपको दिया गया है पीला तार है, यानी 3 टाइप के तार हैं और तीनों टाइप के तारों की लंबाई दे रखी है उन्होंने, ठीक है। अब क्या बोला है, उसके पास कुल कितना तार है, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तीनों को, ठीक है। तो इसी तरीके से बच्चों आई होप इन क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे। सो चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जो मैंने आपको तालिका दिखाई थी उस तालिका को सही तरीके से लिखने की कोशिश कीजिएगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। तो अब मैं मिलूंगी आपसे अगली क्लास में। क्वेश्चंस को ट्राई आउट कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय बच्चों।